हापुड़ से बड़ी खबर है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक खास बैठक का आयोजन किया गया। ज्ञानलोक स्थित अपने आवास पर भाजपा क्षेत्रीय महामंत्री विकास अग्रवाल ने इस अवसर पर एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें संघ और भाजपा से जुड़े तमाम संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में संघ और भाजपा को और अधिक मजबूत करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। वक्ताओं ने कहा कि अगर देश आज आगे बढ़ रहा है तो उसमें आरएसएस का अहम योगदान है। उन्होंने 1925 से लेकर अब तक देश सेवा में निरंतर कार्यरत रहे हैं और भविष्य में भी राष्ट्रहित के कार्य करता रहेगा। सभी प्रतिभागियों ने अपने विचार साझा किए और देश निर्माण में संघ की भूमिका को सराहा। मेरा नाम डॉक्टर प्रेमपाल सिंह शास्त्री है। गुरुकुल महाविद्यालय तथा में प्राचार्य के पद पर कार्य कर रहे हैं। आज मैं डॉक्टर विकास सिंह के यहाँ पर आया सहसा किसी कार्य से। यहाँ पर बैठक को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। ये एक जन जागृति का कार्य है। शताब्दी अर्थात संघ को स्थापित हुए 100 वर्ष हो गए, इसे शताब्दी कहते हैं। और जब कोई कार्य होता है, पहले होती है रजत जयंती 25 वर्ष की, फिर स्वर्ण जयंती 50 वर्ष की, हीरक जयंती 75 वर्ष की, और जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं इसे कहते हैं शताब्दी। तो संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो आर्य समाज की पद्धति है उसी पद्धति पर कार्य किया। राष्ट्र की आज़ादी के लिए, स्वाधीनता के लिए आरएसएस ने त्याग और बलिदान दिया। और आज भी देश के अंदर अगर कोई राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ा रहा तो सबसे बड़ा संगठन आज आर्य समाज पहले था। अब आर्य समाज थोड़ा शिथिल हो रहा है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही बड़ा कार्य कर रहा है। उसी से प्रेरणा पाकर वीर सावरकर जैसे अनेक नौजवान देश के लिए कार्य करते रहे हैं। देश वंश जनैकोपि कायवाक चेतसाम से ये नो कृतय पुंसा तस् जन्म निरर्थकम। जिसने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया, ऐसे व्यक्ति का जन्म लेना व्यर्थ है। और जब हम देश के लिए कार्य करते हैं तो शरीर तो मरण धर्म है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य। हर प्राणी आता है, संसार छोड़ना पड़ता है, किंतु इस मरण धर्म शरीर अधिकाधिक 100 वर्ष चल जाता है, थोड़ा अधिक भी चल जाता है, परंतु कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है। परंतु इसके विपरीत जो कीर्ति रूपी शरीर है, हमारा त्याग और बलिदान है, वो अनुप्राणित करता लाखों वर्ष तक। जैसे रामचंद्र जी को गई, अब लाखों वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी राम जनमानस के अंदर जीवित हैं। श्री कृष्ण जी को 5000 से अधिक वर्ष हो गई, आज भी जनमानस के अंदर विराजमान है। स्वामी विवेकानंद जी हों, महर्षि दयानंद सरस्वती हों, जो भी देश के लिए कार्य करते हैं वो अमर हो जाते हैं, और जो अमर हो जाता है वो कभी मरता नहीं है। इसलिए हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए आरएसएस के साथ जुड़ना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। आप दूसरे संगठन आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ, उन्हें रोकने का जो कार्य कर रहा है तो आरएसएस है। इसलिए हम आरएसएस के अंदर सहयोग करें, संगठन में मजबूती दे, तभी कल्याण है। हमारे आवास पर ज्ञानलोक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की जवाहरगंज की ज्ञानलोक बस्ती पैदा हुई थी। इस बस्ती में संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सदस्य हैं यहाँ निवास करते हैं, वो यहाँ उपस्थित हुए थे। इसके अंदर जो बस्ती है जवाहरगंज, आरनगर, ज्ञानलोक, गंगापुरा और राधापुर, ये सारा क्षेत्र मिलाकर के बस्ती उस बस्ती की बैठक हुई थी। इसके अंदर हमारे नगर संचालक गणेश जी आए थे और गजेंद्र जी थे, कन्हैया जी थे, कई सारे वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर रहे थे और शाखा कार्यवाही आए थे, शाखा यहाँ पर मौजूद थे। संघ के स्थापना को 100 वर्ष पूर्ण हो गए। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में हुई थी। उसके 100 वर्ष पूर्ण होने पर विजयदशमी को 100 वर्ष पूर्ण हो। तो संघ का विचार क्या है कि पूरे देश के अंदर हर गली गली में, बस्ती बस्ती के अंदर हम लोग पथ संचलन करेंगे, यानी परेड करेंगे गणवेश पहनकर। शाखा के ड्रेस में हम पथ संचलन करेंगे। उसी कड़ी में आज भी कार्यक्रम हुआ है। हमारे इस ज्ञानलोक से भी एक परेड निकलेगी संघ की, पथ संचलन बोलते हैं, उसी की तैयारी बैठक की।
और एक ये अच्छी योजना बनी है। बड़ी संख्या में यहाँ से लोग रिजर्वेशन कराएंगे और बड़ी संख्या में यहाँ से भाग लेने वाले। तो परेड कब निकाली जाएगी? ये 5 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम है, जो प्रारंभ हो गया।